हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल एडी गुरु राहुल। स्वागत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। और जैसा कि अभी आप सभी को पता है बेटा, इसका पार्ट नंबर 1 हमने ऑलरेडी कर लिया है, जिसके अंदर हमने क्या किया था। पार्ट नंबर 1 के अंदर बेटा हमने सिर्फ 35 मिनट्स के अंदर हमने एमटीपी कंप्लीट किया था अपना 60 क्वेश्चंस का ऑफ बिजनेस लॉ, बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स के हमने 60 एमसीक्यू सिर्फ और सिर्फ 35 मिनट के अंदर कंप्लीट किए थे 35 मिनट्स के अंदर। और उसका पार्ट नंबर 2 बेटा आज होने वाला है, जो इसके अंदर हम बात करेंगे 40 क्वेश्चंस ऑफ बीसी के। 40 क्वेश्चंस ऑफ बीसी के हम जिसके अंदर कवर करने वाले हैं। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों के लिए आती रहती है, तो आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। अच्छी लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। कोई भी डाउट हो या कोई भी फीडबैक हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर दे सकते हैं। और क्लासेस को बेटा ज़रूर शेयर करें अपने ग्रुप्स के अंदर और अपने फ्रेंड्स के अंदर, ताकि मैक्सिमम बच्चों तक इसका बेनिफिट पहुंच पाए। चलिए जी, ऑन दिस नोट स्टार्टिंग ऑफ द सेशन विद क्वेश्चन नंबर 61 विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करेंगे। और साथ साथ बच्चों आपको क्या करना है, क्वेश्चन आपके सामने आएगा, उसका आंसर आपको सोचना है या लिख लेना है, और फिर आपको मैच करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है जी। और साथ साथ बेटा आपको पता भी चल जाएगा कुछ नया कॉन्सेप्ट अगर आपको रिवाइज होता है तो। आइए क्वेश्चन नंबर 61 से बेटा हम रिवाइज जो है स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 61 से बेटा हम स्टार्ट करने वाले हैं। आओ जी। यूजुअली इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ड्रिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मोटिव्स। किस मोटिव से बेटा आप इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हो? किस मोटिव से बेटा आप अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हो? किस मोटिव से करते हो भाई? रैशनैलिटी की वजह से। किस वजह से करते हो भाई? रैशनैलिटी की वजह से। आप अपनी रैशनैलिटी की वजह से बेटा आप क्या करते हो? रैशनैलिटी की वजह से बेटा आप क्या करते हो? इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हो। जस्ट प्रोवाइड मी अ सेकंड बेटा। चलिए बढ़ सकते हैं आगे। आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मतलब 62। अंडरस्टैंडिंग बाइंग पैटर्न्स आर अ पार्ट ऑफ स्टडी ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ द बिजनेस एनवायरमेंट। बिजनेस एनवायरमेंट बेटा बहुत इजी यूनिट है और बहुत इंपॉर्टेंट भी, आसानी से आप इसको क्रैक कर पाएंगे। इसका आंसर होगा बेटा कस्टमर्स। बाइंग पैटर्न्स, कस्टमर्स। आइए क्वेश्चन नंबर 63। आइडेंटिफाई द ग्लोबल कंपनी विच स्टार्टेड इट्स इंडियन ऑपरेशंस इन 1921 इन कोलकाता। ऐसी ग्लोबल कंपनी बेटा जिन्होंने अपने इंडियन ऑपरेशंस 1921 के अंदर स्टार्ट किए थे। कहाँ पर? कोलकाता के अंदर। ऐसी कंपनी है बेटा आपकी अमेरिकन एक्सप्रेस। जरूर सुना होगा आप सभी बच्चों ने, अमेरिकन एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 64। विच ऑफ द ऑप्शंस इज एन इंसेंटिव फॉर एक्सपोर्टर्स? इंसेंटिव फॉर एक्सपोर्टर्स। एक्सचेंज रेट फॉलिंग, ERF, एक्सचेंज रेट फॉलिंग। आइए जी। को एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस इन हार्मनी इज मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस। ठीक है जी। हार्मनी क्रिएट करना बेटा लार्ज और स्मॉल एंटरप्राइजेस के अंदर किस इंस्टीट्यूशन का मेजर ऑब्जेक्टिव है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है भाई। ये है सेबी का, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 66 बेटा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया आपसे। कीपिंग एक्सट्रीमली लो प्राइसेस टू नॉट लेट एनीवन ग्रो एज ए कॉम्पिटिशन इज कॉल्ड। आप अपने प्राइस को बेटा इतना कम रख रहे हो कि आपके प्राइस को और कोई कॉम्पीट ही नहीं कर पा रहा मार्केट के अंदर। आपके प्राइस को कोई कॉम्पीट ही नहीं कर पा रहा मार्केट के अंदर। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? प्री एम्प्टिव प्राइसिंग। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? प्री एम्प्टिव प्राइसेस। और प्राइसिंग के 4 ऑप्शंस बेटा अच्छे तरीके से इसके कॉन्सेप्ट पढ़ लेना है, इनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस अच्छे रहते हैं। इन 4 ऑप्शंस में से अगर आपको कोई भी ऑप्शन नहीं आता तो डिटेल के अंदर आप इसको पढ़ ले। क्वेश्चन नंबर 67। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज ट्रू। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैव इकोनॉमिक डायमेंशन। सही बात है बेटा, सही बात है बेटा आपकी। इवन कंजम्पशन इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर प्रोडक्टिव। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा बेटा? सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ इंटरनल एनवायरमेंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल एनवायरमेंट का पार्ट ये नहीं बनेगा, ये आपको बताना है। कस्टमर्स बेटे, कस्टमर्स। आसान था।
आइए क्वेश्चन 69, वेयर इज इंडियाज लार्जेस्ट एसईजी? एसईजी बोले तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन। एसईजी बेटा इंडिया का जो है लार्जेस्ट एसईजी कहां पर है? मुंड्रा। आपके लिए बेटा होमवर्क है, बताओगे आपकी कितने नॉटिकल माइल्स का है, कमेंट के अंदर बताना आपको कितने नॉटिकल माइल्स का है वो। चलिए क्वेश्चन नंबर 70, फेमा दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट वुड फॉल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पब्लिक पॉलिसी? किस पब्लिक पॉलिसी के अंदर आएगा बेटा वो? रेगुलेटरी पॉलिसी के अंदर आएगा, रेगुलेटरी के अंदर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडिंग इंस्टीट्यूशन? फंडिंग इंस्टीट्यूशन बेटा नहीं है, आसान क्वेश्चन है, फंडिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है। आरबीआई, आरबीआई का बेटा काम क्या है? रेगुलेटरी वर्क देना, नॉट फंडिंग। वर्ल्ड बैंक फंडिंग करता है, नबार्ड फंडिंग करता है, आईएमएफ फंडिंग करता है, लेकिन आरबीआई फंडिंग नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी, आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 72, द मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ गो नाउ प्राइवेट लिमिटेड डिवाइडेड द कंज्यूमर्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर बेटा, उनकी बाइंग फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर, उनके एक्सपेंडिचर के बेसिस पर, एज के बेसिस पर, प्रेफरेंसेस के बेसिस पर आपने उनको अलग अलग ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। आपको बताना है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मार्केटिंग डिपार्टमेंट फोकस्ड ऑन? किसके ऊपर उन्होंने बेटा फोकस किया है? किसके ऊपर उन्होंने फोकस किया बेटा? मार्केट सेगमेंटेशन के ऊपर उन्होंने फोकस किया है, अलग अलग सेगमेंट्स बना के उन्होंने उसके ऊपर फोकस किया है। आइए, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ पब्लिक कंपनी, एक पब्लिक कंपनी के अंदर बेटा मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं? ये सुन के तो अपने बिजनेस लॉ वाले बच्चों को भी कान खड़े हो जाएंगे कि सर ये तो हमें आता है, ये तो हमें आता है। बता दो भाई फिर, मैक्सिमम पे बेटा कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम पे बेटा कोई लिमिट नहीं है। ये हम पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स के अंदर बता दो भाई, कमेंट बॉक्स के अंदर बता दो बेटा, प्राइवेट और पब्लिक इन दोनों की आपको बतानी है मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट। प्राइवेट और पब्लिक इन दोनों की आपको बतानी है मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट। जाइए बताइए। क्वेश्चन नंबर 75, हु वाज द को फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विद बिल गेट्स? बिल गेट्स के साथ बेटा किसने माइक्रोसॉफ्ट को बेटा, कौन उसका को फाउंडर है ये आपको बताना है। कौन इसका को फाउंडर है बेटा? पॉल एलन। आ जाओ। ब्रिक्स स्टैंड फॉर, ब्रिक्स स्टैंड फॉर क्या मतलब है बेटा? ब्रिक्स का क्या मतलब है बेटा? ब्रिक्स का बताना है आपको। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, दिस इज द राइट आंसर, ब्रिक्स। ऑप्शन नंबर सी। आओ 77, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन रेगुलेटरी बॉडी दैट फैसिलिटेट्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? इंडियन रेगुलेटरी बॉडी विच फैसिलिटेट्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, क्या होगा बेटा इसका? IRDA। इसकी फुल फॉर्म बतानी है बेटा आपको कमेंट के अंदर। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, कमेंट बॉक्स के अंदर आपको इसकी फुल फॉर्म बतानी है। फुल फॉर्म जो भी सही आंसर देगा बेटा, सारे उनके कमेंट को मैं पिन करूंगा। IRDA फुल फॉर्म बतानी है आपको इसकी। चलिए क्वेश्चन नंबर 78, इसी बारे बेटा रिवीजन करा रहा हूँ आपकी। देखो, व्हेन टू और मोर कंपनीज कम टुगेदर टू एक्सपेंड देयर बिजनेस ऑपरेशंस इन अ न्यूली क्रिएटेड एंटिटी, नाम से पता लग रहा है बेटा दो से ज्यादा कंपनीज एक साथ आ रहे हैं एक्सपेंशन के पर्पज से, तो क्या होगा बेटा आपका? ये मर्जर। क्या होगा बेटा? ये मर्जर। क्या होगा बच्चों? आपका मर्जर। आइए, विद 2 शेयर होल्डर्स एंड 2 डायरेक्टर्स विच कंपनी विल बी इनकॉर्पोरेटेड? ऐसी कंपनी जिसके अंदर 2 शेयर होल्डर्स और 2 डायरेक्टर्स से आप कंपनी स्टार्ट कर सकते हो बेटा। कौन सी कंपनी होगी? प्राइवेट कंपनी। कौन सी कंपनी होगी मेरे बच्चों? प्राइवेट कंपनी। तभी मैंने पूछा बेटा आपको बताना है पब्लिक और प्राइवेट दोनों का कि मैक्सिमम कितने मेंबर्स और मिनिमम कितने मेंबर्स। आइए क्वेश्चन नंबर 80, अ सक्सेसफुल बिजनेस हैज to identify, appraise and respond to the various dash and dash in its environment। क्या है बेटा? बहुत आसान क्वेश्चन, बच्चे 12 से पढ़ते हुए आ रहे हैं इसको। वेरियस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। अपॉर्चुनिटीज बेटा आप आइडेंटिफाई करते हो टू टेक द अर्ली एडवांटेज, और थ्रेट्स करते हो बेटा टू सेफगार्ड योर बिजनेस। ठीक है जी। 40 में से बेटा आपके 20 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। 20 आउट ऑफ 40 क्वेश्चन आर डन इन लेस देन 10 मिनट्स आई थिंक। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 81 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिसेंटली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी? सबसे लेट बेटा कौन सी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है? ऑप्शन आपके पास एक्सिस बैंक, अडानी पोर्ट्स, भारती एयरटेल एंड फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट इज द राइट आंसर अमंग दीज फ्लिपकार्ट इज द मोस्ट रिसेंटली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। क्वेश्चन नंबर 82, FDI इन सेक्टर्स विच रिक्वायर्ड प्रायर अप्रूवल इज आइडेंटिफाइड एज। जहां पर बेटा प्रायर
प्रायर अप्रूवल रिक्वायर्ड रहता है, क्या रहेगा बेटा अब आपका गवर्नमेंट रूट, गवर्नमेंट रूट के अंदर आपका प्रायर अप्रूवल रिक्वायर्ड रहेगा। नेक्स्ट, सीसीआई कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड डैश मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कितने मेंबर्स होने चाहिए बेटा चेयरमैन के साथ आपके सीसीआई के अंदर? 6 मेंबर्स होने चाहिए। एक और होमवर्क क्वेश्चन बेटा आपका यहाँ से आ गया, सीसीआई स्टैंड्स फॉर, सीसीआई की फुल फॉर्म बेटा आपको बतानी है। सीसीआई स्टैंड फॉर आपको बताना है। क्वेश्चन 84, डैश पुट ऑप्शन मीन्स द स्टॉक प्राइस इज अबव द स्ट्राइक प्राइस। जहां पर आपका बेटा स्टॉक का प्राइस आपकी स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा रहता है, क्या है बेटा आपका? आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 85, ओपीसी दैट इज वन पर्सन कंपनी इज अ कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। किसका बेटा कॉर्पोरेट फॉर्म है? किसका कॉर्पोरेट फॉर्म है? सोल प्रोप्राइटरशिप का। सोल प्रोप्राइटरशिप का कॉर्पोरेट फॉर्म है बेटा वन पर्सन कंपनी, क्योंकि सोल के प्रोप्राइटरशिप के अंदर भी आप सिंगल होते हो और वन पर्सन कंपनी के अंदर भी आप सिंगल होते हो। आइए, लेबर यूनियंस आर पार्ट ऑफ, लेबर यूनियंस बेटा, लेबर यूनियंस आर पार्ट ऑफ, लेबर यूनियंस आर पार्ट ऑफ इंटरनल एनवायरमेंट ओनली। आ जाओ 87, क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द कंपनी इन इंडिया टू हैव इक्विटी स्टेक इन फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट एट कोची। टाटा ने भाई, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, टाटा ने ये काम किया था। एक सेकंड बेटा मैं देख लूँ फिर से, विच ऑफ द कंपनी इन इंडिया हैव इक्विटी स्टेक। नहीं ना बेटा, यहाँ पर टाटा नहीं होंगे भाई, टाटा नहीं होंगे। आपका सही आंसर होगा इसका भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है जी। आइए क्वेश्चन नंबर 88, एक्सचेंज रेट वीकनिंग इज बेनिफिशियल फॉर। अगर आपका एक्सचेंज रेट बेटा वीक हो रहा है, किसके लिए बेनिफिशियल रहेगा और किसके लिए स्ट्रेंथनिंग रहेगा, ये आपको बताना है। थोड़ा सा दिमाग लगा के सोच लो एक बार, थोड़ा सा दिमाग लगा के सोच लो एक बार। बेनिफिशियल किसके लिए रहेगा भाई? अगर आपका एक्सचेंज रेट वीक हो रहा है तो एक्सपोर्टर के लिए क्या रहेगा बेटा? बेनिफिशियल। और इंपोर्टर के लिए, अरे यार उल्टा बोल रहा हूं मैं भी, एक्सपोर्टर के लिए क्या रहेगा बेटा? मैंने क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ता हूँ बेटा, एक्सचेंज रेट वीकनिंग, अच्छा इसके बेसिस पर बताना है आपको। अगर आपका एक्सचेंज रेट वीक हो रहा है बेटा तो किसके लिए बेनिफिशियल रहेगा? एक्सपोर्टर के लिए। और अगर आपका एक्सचेंज रेट स्ट्रेंथन हो रहा है तो किसके लिए बेनिफिशियल रहेगा बेटा? इंपोर्टर के लिए। चलिए अब मामला क्लियर है। अगर आपका एक्सचेंज रेट वीक हो रहा है तो उसका फायदा होगा एक्सपोर्टर को, और अगर आपका एक्सचेंज रेट स्ट्रांग हो रहा है तो उसका बेनिफिट होगा इंपोर्टर को। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर बनेगा। चलिए जल्दी के चक्कर में थोड़ा सा बेटा कंफ्यूज हो गए, फटाफट से देखते आगे। क्वेश्चन नंबर 89, सेबी कंडक्ट्स इन्वेस्टिगेशन एंड एनफोर्समेंट एक्शन फॉल्स अंडर इन विच फंक्शन। किस फंक्शन के अंदर बेटा ये सारा काम आपका आएगा, ये आपको बताना है। ये आपका आएगा बेटा एग्जीक्यूटिव फंक्शन के अंदर, क्वासी एग्जीक्यूटिव फंक्शन। चलिए, अनपेड मीडिया कवरेज इज अचीव्ड थ्रू, अनपेड मीडिया कवरेज इज अचीव्ड थ्रू बेटा क्या आंसर होगा इसका? पब्लिसिटी। अब आपके बेटा 30 क्वेश्चंस आर डन आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस, ओनली 10 क्वेश्चंस आर लेफ्ट, फटाफट से करेंगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 91 मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 91, वी कैन गेट एडिबल ऑयल्स फ्रॉम द लोकल शॉप इन आवर लोकेलिटी और थ्रू अ बिग मॉल नियर बाय और फ्रॉम एन ऑनलाइन मार्केट प्लेस और अ 10 मिनट्स डिलीवरी ऐप। इन सभी जगहों से बेटा आप एक एडिबल ऑयल परचेज कर सकते हो। ऑल दीज ऑप्शंस पोर्ट्रे टू विच ऑफ द बिलो डोमेन्स ऑफ बीसीके। किस डोमेन को बेटा ये रिप्रेजेंट करता है? बीसीके के किस डोमेन को ये रिप्रेजेंट करता है बेटा? बीसीके इज वास्ट, काफी ज्यादा वास्ट है, इतने ज्यादा ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है बेटा एडिबल ऑयल्स को परचेज करने के लिए। बीसीके इज वास्ट। नेक्स्ट, द वांट्स एंड नीड्स ऑफ द कंज्यूमर्स फॉल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। डेफिनेटली बेटा एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशंस ऑप्शन नंबर सी। आइए आगे, फाइंड द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ 3 व्हीलर्स इन इंडिया। 3 व्हीलर्स का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इंडिया के अंदर कौन है बेटा? बजाज ऑटो। ये तो आपको पता ही होना चाहिए भाई। नेक्स्ट है प्राइवेटाइजेशन रेफर्स टू, एलपीजी पढ़ लेना बेटा अच्छे से, एलपीजी अच्छे से पढ़ लेना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है जी, उसमें से आपका पी से क्वेश्चन पूछा गया अभी, प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफरिंग गवर्नमेंट ऑनरशिप टू प्राइवेट, सही बात है बेटा। डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर, सही बात है बेटा। एंड ओपनिंग दोज एरियाज फॉर प्राइवेट सेक्टर विच आर रिजर्व्ड फॉर गवर्नमेंट, ये भी बात आपके सही है। बोले तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर, बोले तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर बन जाएगा। आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 95, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसी। यार बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन बेटा। आरबीआई,
आरबीआई बेटा आपका ओवरऑल क्रेडिट को कंट्रोल करता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है और आपके लिए मॉनेटरी पॉलिसीज बनाता है। ठीक है जी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अंतिम 5 क्वेश्चन आर लेफ्ट, ओनली 5 क्वेश्चन आर लेफ्ट, फटाफट से करेंगे बेटा। क्वेश्चन 96। क्वेश्चन 96, बाइंग सिल्वर इन मुंबई टू टेक एडवांटेज ऑफ द प्राइस डिफरेंस इन आसाम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। भाई किसका एग्जाम्पल है? आर्बिट्रेज का। किसका एग्जाम्पल है मेरे बच्चों? आर्बिट्रेज का। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 97, HUF कैन नॉट कंप्राइज मेंबर्स ऑफ HUF के अंदर बेटा किसके मेंबर्स नहीं आ सकते? HUF के अंदर बेटा किसके मेंबर्स नहीं आ सकते? मुस्लिम फैमिली के मेंबर्स नहीं आ सकते। ऑप्शन नंबर डी। आ जाओ, हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ विप्रो लिमिटेड? प्रेजेंट चेयरमैन की बेटा बात हो रही है। हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ विप्रो लिमिटेड? कौन है भाई? ऋषभ प्रेम जी। पहले कौन थे बेटा? बता दो कमेंट के अंदर, मजा आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 99, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया? CCI बेटा यार आ गया, होमवर्क में दिया था, CCI आ गया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का बेटा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है बेटा? ऊपर भी आपसे पूछा गया था इससे रिलेटेड, वहीं से आपका क्वेश्चन आ गया ये। 1 चेयरपर्सन एंड 6 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था ऊपर भी, मैंने आपको बोला था CCI का क्वेश्चन। क्या होंगे मेरे बच्चों? ये रहा, देखो यहीं से क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे फिर पूछ लिया 99 में। चलो एक होमवर्क तो आपका कम हो गया, CCI की फुल फॉर्म। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 100, आखिरी क्वेश्चन बेटा इस मॉक पेपर का। अ वेरी लार्ज लोन एक्सटेंडेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्मॉल बैंक्स टू अ सिंगल कॉर्पोरेट बोरोवर इज कॉल्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग? क्या कहेंगे बेटा इसमें से हम उसको? सिंडिकेटेड लोन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कहेंगे हम इसको बेटा? सिंडिकेटेड लोन। इसी के साथ हमारे बेटा 40 आउट ऑफ 40 क्वेश्चन होते हैं समाप्त ऑफ मॉक पेपर बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। ठीक है, तो एक मॉक पेपर हमारा कंप्लीट हो चुका है बेटा, एक MTP हमने कंप्लीट कर लिया है। किसका कर लिया है बेटा? पेपर नंबर 4 का, दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स प्लस BCK। बिजनेस इकोनॉमिक्स प्लस BCK हमने पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। BCK के क्वेश्चन हमने इस लेक्चर के अंदर किए बेटा, और बिजनेस इकोनॉमिक्स हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कर लिए थे। दोनों के ही लिंक्स बेटा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात आपके लिए ढूंढने में नहीं रहेगी। दैट इज इट फॉर दिस सेशन। अगर बेटा आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो कृपया करके दोस्तों के साथ इन लेक्चर्स को शेयर जरूर करें, अपनी कम्युनिटी को, हमारी कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करें, शेयर करें अपने ग्रुप्स के अंदर बेटा, अपने फ्रेंड्स के साथ, जो कि काफ़ी बड़ा ग्रुप और फ्रेंड्स आपके होते हैं अभी CA वालों के, वैसे भी सबके साथ शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें बेटा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये वीडियो पहुँचे। और कमेंट बॉक्स के अंदर बेटा आप अपने कोई भी फीडबैक या कोई भी डाउट बता सकते हैं, और साथ ही साथ बेटा जो मैंने होमवर्क्स दिए हैं वो भी आपको कमेंट बॉक्स के अंदर ही बताना है। चलिए दैट इज इट फॉर दिस सेशन। पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं या आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आगे के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए इस चैनल पर आती रहती हैं। थैंक यू सो मच ऑल, आई होप मजा आया होगा MTP के अंदर। अगर आपकी बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस लॉ, बिजनेस कमर्शियल नॉलेज या BCR से रिलेटेड कोई भी रिक्वायरमेंट है CA फाउंडेशन दिसंबर 23 के लिए, आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं उसको पूरा करूं। मिलते हैं अगले सेशन के अंदर। टिल देन टेक केयर ऑल एंड कीप लर्निंग।